नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। यमुना विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुआवजे और आबादी भूखंड की अपडेट है। यमुना विकास प्राधिकरण ने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले महमदपुर गुजर गांव के किसानों को यह अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा 10% आबादी के भूखंड का भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सबसे पहले महमदपुर गुजर गांव के किसानों को क्यों मिलेगा यह अतिरिक्त मुआवजा, अन्य गांव के किसानों को यह मुआवजा मिलने में क्यों अड़चनें आ रही हैं, इस संबंध में क्या है पूरा अपडेट, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसान काफी दिनों से अतिरिक्त मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पश्चात भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुए 4 महीने से अधिक का समय हो गया है। किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और किसान अतिरिक्त मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में यमुना विकास प्राधिकरण भी किसानों से मुकदमे वापस कराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन 632 मुकदमे हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिनके चलते किसानों को यह अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2021 के तहत पहले चरण में 96 गांव को अधिसूचित किया था। इनमें से 29 गांव की जमीन खरीदी गई थी। किसानों को अतिरिक्त मुआवजे के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन यह मामला बीच में रुक गया था। अब किसान अतिरिक्त मुआवजे और 10% आबादी भूखंड की मांग कर रहे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण किसानों के सहयोग के चलते कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने के प्रयास में है। इसी क्रम में मोहम्मदपुर गुजर गांव के सभी मामले वापस हो गए हैं। अब इस गांव के किसानों को जल्दी ही अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार जिन गांव के किसानों के 80% मुकदमे वापस हो जाएंगे, उन गांव के किसानों को यह अतिरिक्त मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राधिकरण क्षेत्र के महमदपुर गुजर गांव के किसानों को सबसे पहले यह अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा काफी गांव के मामले अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं। किन किन गांव के कितने मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, आइए यह भी जानें। गुनपुरा गांव के 34, जगनपुर अफजलपुर के 20, करौली बांगर के 21, पारसौल के 23, रबूपुरा के 6, रामपुर बांगर के 6, सलारपुर के 36, खिरली भाव के 34, मिर्जापुर के 39, मूजखेड़ा के 14, नीलौनी साहेबपुर के 30, रुस्तमपुर के 14, उस्मानपुर के 6, अछेजा बुजुर्ग के 11, आछेपुर के 17, औरंगपुर के 13, अट्टा गुजरान के 11, अट्टा फतेहपुर के 13, चांदपुर के 11, धनकौर के 35, धनौरी के 14, डूंगरपुर रीलखा के 22 और फतेहपुर अट्टा के 10 किसानों के मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। जिस गांव के कुल मुकदमों के 80% किसान अपने मुकदमों को वापस ले लेंगे, प्राधिकरण उन किसानों को जल्दी ही 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देगा। इस संबंध में प्राधिकरण ने 10% आबादी के भूखंड किसानों को देने के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक शासन से अनुमति मिलने के बाद किसानों को अतिरिक्त आबादी के 10% भूखंड दिए जाएंगे। अब से पहले यह अतिरिक्त भूखंड 7% के मिल रहे थे, लेकिन शासन से अनुमति के बाद जल्दी ही किसानों को 10% आबादी के भूखंड मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल वाजना, राया, मथुरा अर्बन सेंटर सहित एनसीआर के डेवलपमेंट और खास मुद्दों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। नमस्कार।